हेलो एनिमे लवर्स, और आज हम देखेंगे आई पेरी एवरीथिंग के एपिसोड नंबर 3 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि राजकुमारी नौर को अपने महल में लेकर आती है, जहां नौर की मुलाकात राजा से होती है और तोहफे के रूप में वो नौर को एक बड़ी सी तलवार देते हैं। नौर जब उसे लेकर वापस जा रहा था तब गिलबर्ट उसके सामने आता है और वो नौर को एक ट्रेनिंग रूम में लेकर जाता है। गिलबर्ट चाहता था कि नौर उसके साथ एक एक प्रैक्टिस फाइट करे। वहीं नौर ने ट्रेनिंग स्कूल के बाद कभी किसी दूसरे के साथ प्रैक्टिस नहीं की थी। अब नौर एक लकड़ी की तलवार उठा लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। नौर सोच रहा था कि गिलबर्ट उससे ज्यादा अच्छा फाइटर होगा, तो उससे फाइट करके नौर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं आसपास के लोग नौर को देख बोलते हैं कि आखिर ये कौन है जो कैप्टन गिलबर्ट से लड़ने आया है। इसके बाद गिलबर्ट अपने भाले से नौर पर अटैक कर देता है। वो लगातार उस पर हमले किए जा रहा था, लेकिन नौर आराम से उसके सारे अटैक्स डॉज कर रहा था। वो मन में गिलबर्ट की तारीफ करता है कि इसके मूवमेंट्स तो काफी अच्छे हैं, इसने जरूर कड़ी ट्रेनिंग की होगी। लेकिन नौर के लिए ये अटैक बहुत स्लो थे, शायद वो नौर के सामने अपनी पूरी पावर नहीं दिखाना चाहता। अब नौर गिलबर्ट से कहता है कि उसे खुद को रोकने की जरूरत नहीं है और वो अपनी पूरी स्पीड से अटैक कर सकता है। अब गिलबर्ट और भी ज्यादा स्पीड से नौर पर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर भी नौर उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। नौर के पास कई मौके थे गिलबर्ट पर पलटवार करने के, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। गिलबर्ट सोचता है कि आखिर वो नौर को छू क्यों नहीं पा रहा, और नौर को देख के लगता नहीं कि वो इस फाइट को सीरियसली ले रहा है। नौर फिर से गिलबर्ट से कहता है कि तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, मैं हैंडल कर लूंगा, जबकि गिलबर्ट पहले ही फुल स्पीड से अटैक कर रहा था। नौर भी सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गिलबर्ट अपनी पूरी ताकत लगा रहा हो और जो ट्रेनिंग मैं इतने सालों से ले रहा था उसकी वजह से मैं काफी स्ट्रांग हो गया हूँ। इसके बाद गिलबर्ट अपने अल्टीमेट अटैक ड्रैगन ग्रेव से नौर पर हमला करता है और अपने भाले को सीधा नौर के गले पर मारता है। पर वो देखता है कि नौर तो उसके सामने है ही नहीं, बल्कि वो उसके साइड में खड़ा था। नौर ने गिलबर्ट का फाइनल अटैक भी डॉज कर दिया था, जो देख गिलबर्ट काफी चौंक जाता है। लेकिन तभी नौर कहता है कि मैं हार मानता हूँ, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। इधर लोग बातें कर रहे थे कि कैप्टन के फाइनल अटैक से कोई कैसे बच सकता है, शायद वो नकली भाला था इसीलिए वो आदमी उड़ गया होगा, असली होता तो उसकी गर्दन अलग हो जाती। इसके बाद हमें गिलबर्ट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। गिलबर्ट के अंदर भाला चलाने का काफी हुनर था और उसे फाइट में कोई भी नहीं हरा पाता था। गिलबर्ट ट्रेनिंग करते हुए और ज्यादा पावरफुल होता गया। वो अलग अलग टाउन में जाकर वहाँ के स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ता था, लेकिन फिर गिलबर्ट से लड़ने लायक कोई बचा ही नहीं। उसने रॉयल कैपिटल में भी सभी फाइटर्स को हरा दिया था। अब एक बूढ़ा आदमी गिलबर्ट को बताता है कि उनके किंगडम और पड़ोसी देश में युद्ध होने के आसार हैं, इसीलिए रॉयल कैपिटल में स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। गिलबर्ट को भी वहाँ जाना चाहिए ताकि उसे वहाँ कोई अपनी टक्कर का मिल सके। गिलबर्ट फिर रॉयल कैपिटल में आकर यहाँ डीमन हंटिंग करने लगा। आर्मी में उससे लड़ने लायक कोई नहीं था जो कि उसे सच में टक्कर दे सके। उसने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को भी आराम से मार दिया और उसे काफी बोरियत होती थी। एक दिन सोर्ड स्कूल का मास्टर सिग गिलबर्ट के पास आता है, जिसे सोर्ड सोवरेन का टाइटल मिला हुआ है। गिलबर्ट को भी लोगों ने स्पीयर सोवरेन का टाइटल दिया हुआ था, पर गिलबर्ट को ये सब फालतू की बातें लगती हैं। सिग उससे कहता है कि वो ईनस से क्यों नहीं लड़ता, जिस पर गिलबर्ट बोलता है कि ईनस थोड़ी अलग तरह से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अगर उनमें एक सिंपल बैटल हो तो गिलबर्ट ही जीतेगा। अगर सिग के जैसे और भी स्ट्रॉन्ग लोग होते तो गिलबर्ट को काफी मजा आता। गिलबर्ट अब सिग से कहता है कि आप भी बोर हो जाते होंगे नहीं, दिन भर सोल्जर्स और एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देते हुए, जो कि आपकी छोटी उंगली के जितने भी पावरफुल नहीं है। सिग कहता है कि उसकी ड्यूटी है रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अकेला एक युद्ध नहीं जीत सकता। खैर, एक दिन कोई तो आएगा जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। गिलबर्ट कहता है कि काश वो दिन जल्दी आए। जब गिलबर्ट को पता चला कि एक अकेले आदमी ने मिनोटॉर को मार दिया है, तभी से वो नौर से मिलना चाहता था, लेकिन वो बड़ा अजीब निकला। उसे किसी तोहफे का भी कोई लालच नहीं था। वो राजा के सामने भी काफी अकड़ में पेश आ रहा था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसी ने उस मॉन्स्टर को मारा होगा। लेकिन जब गिलबर्ट ने उसके साथ लड़ाई की तो उसका भाला उसे छू भी नहीं सका। गिलबर्ट का फाइनल अटैक साउंड की स्पीड से भी तेज होता है। अगर वो किसी इंसान को लग जाए तो उसकी मौत पक्की है, लेकिन नौर ने उसे भी डॉज कर दिया।
गिलबर्ट को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। ये पहली बार था जब किसी लड़ाई में उसकी इतनी बुरी हालत हुई हो, लेकिन फिर भी नॉर खुद हार मानकर यहाँ से चला गया। शायद वो सबके सामने गिलबर्ट की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, लेकिन गिलबर्ट को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। जाते जाते नॉर ने गिलबर्ट से कहा था कि वो उससे फिर मिलेगा। नॉर के जाने के बाद गिलबर्ट नोटिस करता है कि नीचे फ्लोर पर कुछ क्रैक्स आ गए थे। गिलबर्ट को नहीं पता कि नॉर ने ये कैसे किया, लेकिन उसने गिलबर्ट की फाइनल टेक्निक को डॉज कर दिया था और गिलबर्ट को अपनी टक्कर का ओपोनेंट मिल गया है। इधर घर जाते हुए नॉर सोचता है कि वो कितना कमाल का अटैक था। उससे बचने के लिए नॉर को फिजिकल एनहेंसमेंट और फेदर स्टेप दोनों का यूज करना पड़ गया था और उसी से जमीन पर वो गड्ढे बने थे। अगर उसने जरा भी देर की होती तो आज उसका गेम बच जाता। इससे नॉर को एक बात पता चल गई कि वो अब भी काफी कमजोर है और उसे और ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। अब अगले दिन नॉर उस राजा की दी हुई तलवार का यूज कर उससे नाली साफ करने लगता है और इससे नाली काफी अच्छे से साफ हो रही थी, जो देखकर नॉर खुश हो जाता है और सोचता है कि इस तलवार पर अब तक एक स्क्रैच भी नहीं आया है। कुछ देर बाद नॉर सोचता है कि उसने आज का सारा काम खत्म कर दिया है। उस मॉन्स्टर की वजह से कुछ दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन साइट भी बंद है। ऐसा ही चलता रहा तो नॉर को दिन भर खाली बैठना पड़ेगा और उसे कोई काम ही नहीं मिलेगा। नॉर को अब इस नई तलवार का इस्तेमाल करते हुए नए काम करने चाहिए, जैसे कि वो इसे नाव के चप्पू की तरह यूज कर सकता है, पर उसके लिए पहले नाव लेनी पड़ेगी। वो उसके ऊपर पिज्जा बना सकता है, पर ओवन लेना पड़ेगा। वो इस पर खाना पका सकता है, लेकिन उसके पास बहुत कम फायर स्किल है। तभी अचानक ही लिन यहाँ पर आ जाती है। नॉर लिन के यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर लिन कहती है कि वो नॉर की असिस्टेंट बनना चाहती है। वो उसके सारे रोजमर्रा के कामों में उसका हाथ बटाएगी। बदले में वो नॉर की टेक्निक्स सीखना चाहती है। नॉर उसे बस अपने पास रखने की परमिशन देगा, वो भी उसके लिए काफी है। वो उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, जिस पर नॉर साफ मना कर देता है। लिन कहती है कि वो उसके बहुत काम आ सकती है। उसने सारे 6 ट्रेनिंग स्कूल्स में टॉप किया था। नॉर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो लिन को सिखा सकता है और न ही किसी काम में उसे लिन की मदद चाहिए। लिन कहती है कि उसके पेरेंट्स नॉर को सिखाने की फीस भी दे सकते हैं, पर नॉर उसके लिए भी मना कर देता है। लिन काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नॉर बस मना ही कर रहा था, तो लिन दुखी हो जाती है। अब ये दिखाने के लिए कि लिन कितनी यूजफुल है, वो अपनी जादू की छड़ी निकालती है और अपनी पहली स्किल आइस डांस दिखाती है, जिससे आसमान में कई सारे नुकीले आइस के स्टोन्स आ जाते हैं। इसके बाद लिन हेल फायर का यूज कर अपने हाथ से आग निकालती है। हेल फायर ही उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसके बाद वो मिस्ट ब्लेड का यूज कर अपने पीछे के बड़े से पेड़ को काट देती है और फिर डिवाइन स्लैश से वो एक पेड़ के ऊपर बिजली भी गिरा देती है। ये सारी स्किल्स देखकर नॉर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लिन को अपनी असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो लिन को कुछ सिखाने के लायक ही नहीं है। उसके मुकाबले तो लिन की टेक्निक कहीं ज्यादा पावरफुल है। लिन फिर बार बार जिद करने लगती है। अब नॉर सोचता है कि उसे असलियत दिखा देनी चाहिए कि लिन के मुकाबले उसकी स्किल्स कितनी कमजोर हैं। नॉर अब उसे अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है और लिन वापस जाने लगती है। सभी स्कूल के मास्टर्स एक लड़के की कहानियां सुनाया करते थे, जिसमें कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन सभी को वो कहानियां झूठ लगती थी, जो मास्टर्स ने उन्हें डराने के लिए बनाई होंगी, क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने 12 साल की उम्र में ही सभी ट्रेनिंग स्कूल कंप्लीट किए हों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल कोर्स होते हैं। लेकिन वो लड़का यानी कि नॉर सच में है। मैजिक स्कूल के मास्टर ओकेन ने लिन को एक बार बताया था कि वो अपनी उंगली से एक फायर बॉल बना सकते हैं और उसे बड़ा भी कर सकते हैं। फायर बॉल को बड़ा करने के लिए काफी सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लिन भी टाइनी फ्लेम को बड़ा नहीं कर सकती, इसीलिए वो नॉर की टाइनी फ्लेम देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि वो उसके मास्टर की फायर बॉल से भी कई गुना बड़ी थी। अब नॉर को तो लग रहा था कि उसकी टाइनी फ्लेम एक बेसिक स्किल है, पर लिन समझती है कि नॉर उसे ये दिखाना चाहता है कि उसकी सारी स्किल्स ऐसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और लिन की स्किल्स तो उसके सामने कुछ नहीं है। इतना पावरफुल होने के बाद भी नॉर लोगों की हेल्प करता है, यानी कि वो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आगे चलकर लिन को भी अपना किंगडम संभालना पड़ेगा, इसलिए वो भी नॉर की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहती है। वो फिर से नॉर के पास जाती है और उससे कहती है कि अब से नॉर उसका मास्टर है और लिन उसकी स्टूडेंट, और वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसे नॉर की पावर का सोर्स नहीं पता चल जाता। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और